16 अप्रैल को हुई थार वाहन दुर्घटना के बाद मामला अब नया मोड़ लेता दिख रहा है। जहां एक और पुलिस प्रशासन घटना में कानूनी कार्रवाई कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बयानबाजी ने पूरे प्रकरण को राजनीतिक रंग दे दिया है। पिछोर के विधायक प्रीतम लोधी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो करेरा एसडीओपी के संदर्भ में आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। इंटरव्यू के दौरान दिए गए इस बयान के बाद अब जनप्रतिनिधियों की भाषा और मर्यादा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि 16 अप्रैल की सुबह विधायक के पुत्र दिनेश ने थार वाहन से 5 लोगों को टक्कर मार दी थी। घटना के बाद करेरा पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन की जांच की। इस दौरान वाहन पर नियम विरुद्ध काली फिल्म और नंबर प्लेट की जगह विधायक लिखा पाया गया, जिसे हटाने की हिदायत देकर चालक को छोड़ दिया गया था। हालांकि 2 दिन बाद वह वाहन को में कोई सुधार नहीं किया गया है। वहीं थार नगर की सड़कों पर घूमती देखी गई। इसके बाद करेरा एसडीओपी ने नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर वाहन का चालान किया। इस कार्रवाई के बाद विधायक के बयान सामने आए, जिसने विवाद को और हवा दे दी है। एक संवैधानिक पद पर बैठे जनप्रतिनिधि द्वारा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्या उचित है? यह सवाल अब आम जनता और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। फिलहाल पुलिस अपनी जांच और कानूनी प्रक्रिया में जुटी हुई है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर प्रशासनिक सख्ती और राजनीतिक दबाव के बीच संतुलन पर बहस छेड़ दी गई है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में पार्टी नेतृत्व और प्रशासन आगे क्या रुख अपनाते हैं। ग्वालियर से विकेश शर्मा की रिपोर्ट। सर, आज जो कार्रवाई की गई है वो क्या कुछ कार्रवाई की गई है और क्या कुछ घटना थी? देखिए, दिनांक 16 अप्रैल को सुबह करेरा कस्बे में ही एक काले कलर की थार गाड़ी का एक मोटरसाइकिल से भिड़ंत हुई थी, जिसमें 5 लोग घायल हुए थे। उसमें जो केस कायम किया गया था, उसमें आरोपी दिनेश पुत्र प्रीतम सिंह लोधी को आज हमने थाने पर बुलाया था। इसमें हम उनका भी वर्जन लेना चाहते थे, तो उनका बयान लिया गया। साथ में कुछ और क्लैरिफिकेशन के लिए हम लोग स्पॉट पर भी लेकर गए। वहां पर पूरे घटनाक्रम को विस्तार से एनालाइज किया गया। फिर साथ ही ये भी देखा गया कि जो गाड़ी उसमें जब्त हुई थी, ब्लैक कलर की थार गाड़ी, उसी में आज वो आरोपी आज भी आए थे। थाने पर जब मैंने चेक किया तो उस पर काले रंग की फिल्म उसके शीशों पर आज भी लगी हुई थी। तो इस संबंध में हमने चालानी कार्रवाई की। साथ में और चेक करने पर उसमें एक हूटर भी मिला, तो उस हूटर पर भी हमने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की है। साथ ही इसके बाद में इनके ड्राइवर लाइसेंस के निरस्तीकरण की भी प्रक्रिया चालू कर दी गई है। और कुल मिलाकर के इन नटशेल इसमें यही कार्रवाई हुई है आज। कोई पूर्व अपराध पंजीकृत है क्या शरीर पे? इनके ऊपर पूर्व में ग्वालियर में कई अपराध पंजीबद्ध बताए जा रहे हैं, जिसके अंदर मारपीट का 307 के और भी प्रकरण पंजीबद्ध हैं। उस सब की भी जानकारी हम लोग ले रहे हैं और सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाएगी। एसपी साहब से कहा कि इसमें कायमी कराइए, हमने कायमी कराई। पुलिस ने कहा गाड़ी भिजवाओ, हमने गाड़ी भिजवाई, गाड़ी की जमानत कराई। फिर उन्होंने कहा लड़के को दिनेश को भिजवाओ, तो हमने दिनेश को भिजवाया। लेकिन डीओपी करेरा ने जो बात कही है वो मेरे गले नहीं उतर रही है। एसपी करेरा कहता है कि यहाँ दिख मत जाना। तो मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी से, क्या तेरे डैडी की है करेरा? वैसे तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन अब कह रहा हूं कि वो वहां आएगा भी और चुनाव भी लड़ेगा। अगर तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना। और मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी महोदय से, हमारा इतिहास भी देख लेना जरा पहले। ये अगर हम पर गलत इल्जाम और अगर गलत दबाव और गलत तरीके से बर्ताव करोगे तो हम सहन नहीं करेंगे और हम इसका जवाब भी देंगे। हम